वेलकम गाइस। तो ये जो है वो मिक्सिंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। मिक्सिंग सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में जो एफएल स्टूडियो के यहाँ पे जो होम बटन है, इसे यहाँ पे हम होम बटन कहते हैं। तो इस होम बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बैक हो गया, शॉर्ट्स हो गया एंड सेलेक्ट न्यू एंड सेव एक्स इंपोर्ट। इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है वो जान चुके थे कि इनका यूज़ कैसे किया जाता है, राइट। तो ये जो है वो हो चुका था एंड बोले तो सॉन्ग का जो यहाँ पे सेक्शंस था, सॉन्ग का सेक्शंस जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है एंड अब आते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस पर। तो जैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस पर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो दिखाई देते हैं। देखो, मैं जो है वो आपको पिछली वीडियो में भी मैंने बोला था और ये बात जो है वो मैंने कही थी कि हमें उन चीज़ों के बारे में जानना है जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम बेफजूल और फालतू की डिस्कशंस जो है वो नहीं करेंगे। जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है वही चीज़ें जो है वो हम बात करेंगे, क्योंकि माइंड में हम बेफजूल की बातें जो हैं वो इसके अकॉर्डिंग हम नहीं रखेंगे। ऑलराइट। तो अब यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऑप्शंस है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखें, फर्स्ट यहाँ पे ये जो है वो हमारा एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखो, मैं आपको एक एक ऑप्शंस यहाँ पे बताऊँगा। जैसे कि ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे बना हुआ है, ये ठीक, इसे हम प्लेलिस्ट कहते हैं। समझ रहे हो ना, इसे प्लेलिस्ट कहा जाता है। एंड यहाँ पे जैसे कि ये वाला जो ऑप्शंस है इसे होम बटन कहा जाता है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये होम का यहाँ पे सेक्शन जो है वो ओपन होके आ जाता है। तो होम के सेक्शंस पर जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देता है प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखें, हम कोई एक प्रोजेक्ट जो है वो ओपन कर चुके हैं ऑलरेडी एंड यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमें ऑप्शन दिखाई देता है सेव का। तो जैसे ही हम सेव पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये प्रोजेक्ट जो है वो सेव हो चुका है। देखो, सेव जो है वो हम इस सॉन्ग के ऑप्शंस पर आएंगे एंड यहाँ पे भी हमें सेव का ऑप्शन जो है वो दिखाई देता है। देखो, सेव इंस्टेंटली वहाँ पे देखो, यहाँ पे क्विकली यहाँ पे सेव हो गया, क्लिक में ही यहाँ पे सेव हो गया। ठीक इसी तरह हम जैसे ही यहाँ पे सॉन्ग के ऑप्शंस पर आते हैं एंड इसे हम लेफ़्ट स्वाइप करेंगे यहाँ पे ऐसा एंड इसे छोड़ देंगे तो ये क्विकली यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जैसा कि प्रोजेक्ट में सेव हो रहा है। ऑलराइट। एंड यहाँ पे सेव न्यू के ऑप्शंस पर, तो सेव न्यू के ऑप्शंस पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये भी सेव होता है लेकिन किसी दूसरे नाम से। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप समझिए, देखो जैसे कि यहाँ पे ये प्रोजेक्ट अभी ओपन है एंड लास्ट में क्या लिखा है, देखो 2 लिखा है, राइट। एंड यहाँ पे जैसे ही सेव न्यू ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्विकली सेव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखो ये लास्ट में रीनेम होकर 3 लिखा हुआ आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो ये सेव ज़रूर करेंगे लेकिन किसी दूसरे नाम से। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट 1 एंड सेकेंड एंड थर्ड, यही प्रोजेक्ट है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे क्विक रेंडर, तो यहाँ पे क्विक रेंडर पर जैसे क्लिक करेंगे तो इमीडिएटली ये जो है वो रेंडर होने स्टार्ट हो जाएगा, सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे कट के ऑप्शंस पर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट जो कि आता है यहाँ पे प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस का। तो प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशंस में क्या है समझे। फर्स्ट यहाँ पे दिखाई देता है प्रोजेक्ट लेंथ का। तो प्रोजेक्ट लेंथ का मतलब ये है कि अभी आप देखें कि ये हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो ये प्लेलिस्ट हमारा लास्ट कितना दूर गया है वो देखें। तो हमारा प्लेलिस्ट जो है वो लास्ट यहाँ तक आया है, यहाँ तक हमारा प्लेलिस्ट जो है वो आया है लास्ट में, और स्टार्ट जो है वो यहाँ पे हुआ है। स्टार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक एंड हुआ है, मतलब स्टार्ट यहाँ से हुआ है और एंड यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ पे देखें, जैसे ही यहाँ पे एंड के ऑप्शंस पे, मतलब यहाँ पे एंड हुआ है तो इस एंड तक, मतलब स्टार्ट से लेकर एंड तक टोटली इसकी जो लंबाई है, बोले तो कितने मिनट का सॉन्ग होता है ऐसा हम समझते हैं या देखते हैं। तो ठीक उसी तरह इसे आप समझिए कि 1 मिनट 22 सेकंड का यह प्रोजेक्ट जो है वो बना है, मतलब 1 मिनट 22 सेकंड सॉन्ग जो है वो बना हुआ है। जैसे अगर हम इसे यहाँ पे आगे की ओर यहाँ पे खींच लेते हैं तो आप देखिए ये जो है वो 1 मिनट 38 सेकंड, पहले 1 मिनट 22 सेकंड का था, अब 1 मिनट 38 सेकंड। तो ये जो प्रोजेक्ट लेंथ है वो प्रोजेक्ट ही आपकी लंबाई बताएगा कि कितने मिनट का आपका प्रोजेक्ट जो है वो बन चुका है, राइट। एंड नेक्स्ट जो कि आता है वो आता है टेम्पो। तो
टेम्पो का काम क्या है वो समझें। देखो टेम्पो जो है वो यहाँ पे भी डायरेक्टली दिखाई देता है। एंड जैसे आप यहाँ पे आएंगे यहाँ पे प्लेलिस्ट पे, तो प्लेलिस्ट पे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको 140 यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे 140 लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे नीचे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है BPM। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप BPM जो है वो सेट कर सकते हैं। BPM ये जो है वो एक सॉन्ग का एक टेम्पो होता है कि किस स्पीड में, अब समझे बात को, कि यह जो है वो एक स्पीड होता है कि कौन सा सॉन्ग कितनी स्पीड में है। तो जितना सॉन्ग का स्पीड रहेगा उतना ही हमें यहाँ पे BPM सेट करके सॉन्ग जो है वो बनाना पड़ता है, ठीक। तभी जो है वो हम परफेक्टली बीट के साथ सॉन्ग जो है वो बना पाते हैं, वरना हमारा सॉन्ग जो है वो इधर उधर हो जाता है, मतलब बीट के साथ मैच नहीं होता। तो यहाँ पे BPM का फुल फॉर्म होता है बीट पर मिनट, ठीक। तो यहाँ पे देखें जैसे कि 140 है एंड यहाँ पे 10 प्लस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली 10 आगे बढ़ेगा एंड 10 माइनस करेंगे तो 10 पीछे होगा, ठीक। ठीक यहाँ पे अगर जैसे कि किसी भी सॉन्ग का अगर डायरेक्टली अगर बोले तो 150 या 160 अगर BPM है तो डायरेक्टली 10 पर हम क्लिक करेंगे 1 एंड 2, यहाँ पे 160 हो गया। एंड समझें अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर 150 हो, सॉरी 155 हो या 165 हो, तब हम एक एक करके कैसे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि अगर 156 या 166 अगर BPM हो तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि 160 हो गया, 10 प्लस करके हमने यहाँ पे 160 कर लिया। अब यहाँ पे 166 या 165 करना है तो यहाँ पे +1 पर क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे 160 हो चुका है। एंड अगर यहाँ पे अगर आपको माइनस करना है तो ठीक है, यहाँ पे -1 पर यहाँ पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पे जो एक यहाँ पे बिंदु आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे एंड इसे होल्ड रखे रहेंगे एंड यहाँ पे आप इसे राउंड रोटेट करके भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, राइट। तो ये होता है। तो यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 164 है तो इस पर जैसे प्लस पर क्लिक करेंगे तो 10 प्लस यहाँ पे बढ़ेगा, जैसे कि 174 एंड 184 एंड माइनस में भी वही 164, ठीक। तो ये है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये बताएगा कि आपका जो सैम्पल रेट है उसका जो हर्ट्स है वो कितना है। तो यहाँ पे 48 है, ये थोड़े बाद में हम बात करेंगे, देखो। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जो कि यहाँ पे दिखाई देता है मेटा डेटा, ठीक, मेटा डाटा जो भी आप बोलो, तो ये है। एंड यहाँ पे जैसे कि आप मेटा डेटा पर जैसे ही यहाँ पे आते हैं, मेटा डाटा पर जैसे यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ पे सॉन्ग पर जाता हूँ एंड कोई एक अलग सा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे। तो ये एक प्रोजेक्ट है, राइट। एंड यहाँ पे प्रोजेक्ट में फिर से जाते हैं हम एंड अब यहाँ पे देखिए थोड़ा अलग दिखाई दे रहा होगा, पहले अलग था, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एंड अब जो है वो मेटा डेटा जो है वो अलग है, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे अपना इस सॉन्ग का या इससे जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट का यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर लिखूँ तो जैसे कि कोई एक सॉन्ग का नाम लिख लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे चिल मैंने लिखा है। अब समझो कि ये सॉन्ग का टाइटल है, सॉन्ग का नाम है। एंड यहाँ पे आप अपना एक क्रेडिट दे सकते हैं, जैसे कि इसे मैंने बनाया है तो यहाँ पे अपने चैनल का यहाँ पे नाम लिख देता हूँ एंड यहाँ पे डन कर देंगे, राइट। एंड यहाँ पे जैसे कि ऑनलाइन लिंक है तो यहाँ पे आप कोई भी अपना लिंक जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, XYZ कॉपी करके अपने चैनल का, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने XYZ यहाँ पे लिखा है एंड डन कर दिया। अब देखो, हाँ एक चीज़ मैं बताना भूल रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप अननोन चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने टाइप की, यहाँ पे ऑनलाइन लिंक पर मैंने XYZ यहाँ पे लिखा, तो ये जो है वो यहाँ पे सेव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे इनवैलिड यहाँ पे ये बताएगा ये कोई URL नहीं है, समझ रहे हो ना, वो कोई लिंक नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर जैसे ही मैं यहाँ पे कोई लिंक पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पे जैसे ऑनलाइन लिंक यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे क्लिक टू एडिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप अपने चैनल का कोई भी, जैसे कि ये मेरा चैनल है स्मार्ट सिटी टेक, तो मैं उसी का यहाँ पे लिंक जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे डन कर दे, राइट।
एंड यहाँ पे लिंक जो है वो पेस्ट कर चुके हैं। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ओपन का ऑप्शन यहाँ पे शो हो गया है। ठीक, तो जैसे ही ओपन के ऑप्शंस पर अगर कोई क्लिक करता है तो जो भी यहाँ पे लिंक होगा, यानी कि जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने चैनल का लिंक जो है वो पेस्ट किया है, एंड ओपन के ऑप्शन पर जैसे ही अगर कोई इस पर क्लिक करेगा तो मेरे चैनल पर, यानी कि मैंने अपने चैनल का लिंक दिया है, तो जैसे ही ओपन पर क्लिक करेगा तो वो जो है वो मेरे चैनल पर डायरेक्टली पहुँच जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये चैनल जो है वो ओपन होकर आ चुका। उसके बाद यहाँ पे लॉक मेटा डेटा फॉर एवर, मतलब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये परमानेंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने अभी, अगर मैंने यहाँ पे टाइटल लिखा है चिल, एंड यहाँ पे अपना क्रेडिट दिया है स्मॉल सीटेक एंड लिंक दिया है, तो अगर मैंने यहाँ पे लॉग मेटा डेटा फॉर एवर नहीं किया है तब तो मैं इसे रीनेम कर सकता हूँ, इसमें जो चाहे वो मैं लिख सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लॉग मेटा डेटा फॉर एवर पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे लॉग फॉर एवर पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसे हम दोबारा जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर इस प्रोजेक्ट को मैं किसी दूसरे को दूंगा तब भी यहाँ पे मेटा डेटा जो है वो वही शो होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक, तो ये है, एंड यहाँ पे ये परफॉर्मेंस दिखाएगा कि आपका यहाँ पे रैम में कितना जीबी क्या है, कितना ये ले रहा है, कैसा क्या, आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग, राइट। एंड यहाँ पे जैसे ही आप DTH पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे सामने शो होने लग जाता है, राइट, ये। एंड यही है, एंड जैसे यहाँ पे आप अटैच पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो जो है वो यहाँ से हट जाए। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का यही काम है। एंड यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पर यहाँ पे बात करते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आप सेटिंग्स कौन कौन सा ऑन करके रखें, समझ रहे हो। तो यहाँ पे सीधा आते हैं ऑडियो के ऑप्शंस पर। तो ऑडियो के ऑप्शंस पर आप मल्टी कोर प्रोसेसिंग का जो ऑप्शन है उसे आप यहाँ पे ऑन रखें। यहाँ पे हो सकता है आपके में ऑफ हो या फिर ऑफ ना हो, तो ऑन ही आप इसे रखें, या अगर ऑफ हो तो आप इसे ऑन कर लें। एंड यहाँ पे ये जो है वो अभी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ठीक, यहाँ से आप साउंड मोड चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि थोड़ा अलग अलग साउंड है। ठीक, ये साउंड मोड है, एंड ये हमारे लिए उतना ज़रूरी नहीं है, अभी हम इससे बाद में बात करेंगे इस पर। अब यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशंस में, यहाँ पे मेट्रोनोम। तो मेट्रोनोम लेवल देखो, यहाँ पे आप समझें, जैसे कि यहाँ पे मैं इन सबको यहाँ पे बंद करूँ, देखो यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे ऑफ रखा है क्योंकि मैं मेट्रोनोम जो है वो आपको सुनाना चाहता हूँ। तो देखो, जैसे कि यहाँ PPM पर आप क्लिक करेंगे, मैं आपको एक एक ऑप्शंस बता रहा हूँ, राइट। तो फिर से हम यहाँ पे होम बटन पर यहाँ पे जाते हैं, एंड होम बटन पर जाने के बाद यहाँ पे देखें ये जो मेट्रोनोम लेवल है, तो जैसे ही हम यहाँ पे सॉन्ग प्ले करते हैं तो अभी आपको यहाँ पे कोई साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रहा होगा, राइट। एंड अगर हम यहाँ पे BPM पर यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे BPM पर, एंड BPM पर जाने के बाद यहाँ पे एम का ऑप्शन है मेट्रोनोम, ठीक से मेट्रोनोम कहा जाता है। तो इस पर जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड अब इसे प्ले करते हैं तो आपको एक साउंड सुनाई देगा। आप पहले आप इसे सुने, यहाँ पे आपको टिक टिक एक घड़ी की साउंड जैसा आपको एक साउंड जो है वो सुनाई दिया होगा। तो अब यहाँ पे देखें, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे इसे प्ले करूँगा, यहाँ पे अगर मैं इसे प्ले करूँगा, ठीक, मैं इसे प्ले करूँगा तो मेट्रोनोम का लेवल जो है वो हम यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि वॉल्यूम, समझ रहे हो ना, वॉल्यूम। जिससे यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आपने देखा कि जैसे ही हम मेट्रोनोम का लेवल जो है वो माइनस कर रहे थे तो मेट्रोनोम का साउंड जो है वो कम होता जा रहा था। जैसे हम मेट्रोनोम का लेवल जो है वो बढ़ा रहे थे तो ये जो है वो लेवल इसका बढ़ रहा था, राइट। तो ये मेट्रोनोम लेवल यही काम करता है। एंड नीचे यहाँ पे हम आगे ऑप्शन पर बात करते हैं, तो आगे हमारा यहाँ पे दिखाई देता है यूज़र इंटरफेस। देखो, यूज़र इंटरफेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे फीचर है। जैसे कि यहाँ पे थीम देखो, अभी इस पर जैसे आप क्लासिक ग्रे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो दिखाई देते हैं।
जैसे कि यहाँ पे अभी क्लासिक ग्रे है, तो यहाँ पे आप देखें इसका कलर जो है यानी कि थीम का कलर जो है वो कैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। एंड अगर जैसे ही हम यहाँ पे डीप पर्पल पर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसका कलर देखो अब कैसा हो, मैजिक, राइट। तो यहाँ से आपको जो कलर अच्छा लगे, कंफर्टेबल लगे, वो कलर आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एप्पल स्टूडियो पर कुछ इस तरह दिखाई देता है एंड पेपर पर कुछ गोस्ट की तरह यहाँ पे दिखाई देता है एंड प्लाई में थोड़ा कुछ इस तरह एंड ग्राउंड में कुछ इस तरह। तो ये अपने हिसाब से आप रख सकते हैं, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्केलिंग। स्केलिंग मतलब देखो अभी एप्पल स्टूडियो कितना बड़ा बड़ा यहाँ पे बोल्ड दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ें जो है वो आपको बड़ी दिखाई दे रही हैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर जैसे ही हम यहाँ पे स्केलिंग यहाँ पे 100% लिखा हुआ है, इस पर अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर हम 200 पर क्लिक करते हैं, मान लो कि अगर मैं ये जो है वो एप्पल स्टूडियो और बड़ा चाहता हूँ, समझ रहे हो ना। मतलब फ़ॉन्ट जो है वो मैं छोटा छोटा चाहता हूँ या बड़ा चाहता हूँ, तो जैसे मैं अगर छोटा चाहता हूँ तो मैं 75 या 90 पर क्लिक करूँगा। 100% ये डिफ़ॉल्ट है एंड 75 पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये कह रहा है स्टार्ट एप्पल स्टूडियो मोबाइल टू अप्लाई दिस सेटिंग। मतलब आपको इस सेटिंग्स को पाने के लिए या फिर इस सेटिंग्स को अप्लाई करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो है वो बैक करके ओपन करना पड़ेगा, ठीक। तो हम यहाँ पे ओके करते हैं एंड अब एप्पल स्टूडियो के बैक करके ओपन करते हैं। तो यहाँ पे क्विक के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड अब देखिए यहाँ पे कि अब पिछली बारी में कैसा था, मतलब पिछली बार कैसा था, पूरा मतलब बड़ा बड़ा था, अब जो है वो पूरी तरह से छोटा हो चुका है, राइट। तो स्केलिंग यही है, आप अपने हिसाब से जो है वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग ड्यूरिंग प्लेबैक। मतलब देखो अब यहाँ पे जैसे मैं इसे प्ले करता हूँ, समझ रहे हो ना, तो अभी ये जो है वो ऑन है, ठीक। अब इसे ऑफ करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे प्ले किए हैं तो यहाँ पे कुछ स्क्रॉलिंग नहीं हो रहा है, आगे पीछे कुछ नहीं हो रहा है, राइट। अगर हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट को जब हम प्ले करें तो साथ ही साथ प्रोजेक्ट हमारा आगे पीछे हो, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग ड्यूरिंग प्लेबैक को यहाँ पे ऑन करेंगे एंड अब यहाँ पे प्ले करेंगे। अब देखो ये जो है वो प्रोजेक्ट के साथ साथ चल रहा है, राइट। तो इसका यही काम है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, राइट। एंड बस यही है, आगे हमारे लिए कोई काम नहीं है, जब होगा देखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं शॉप के ऑप्शंस पर। तो शॉप के ऑप्शंस पर जैसे आते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारे सैंपल्स जो हैं वो फ्री में हमें मिल जाते हैं, ठीक। और बहुत सारे सैंपल्स जो हैं वो आपको ख़रीदना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा, ये आपके अकॉर्डिंग है, राइट। तो यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे फर्स्ट वाला सैंपल है और ये जो है वो फ्री यहाँ पे है, ये जो है वो यहाँ पे फ्री है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला सैंपल जो है वो यहाँ पे फ्री लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है और डाउनलोड का ऑप्शन से यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे ये फ्री है, हम इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से सुन सकते हैं कि ये कैसा है। तो यहाँ से आप सुन सकते हैं, अगर इसमें से आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बहुत सारे हैं, कुछ कुछ आपको ख़रीदना पड़ेगा, जैसे कि ये फ्री है एंड ये यहाँ पे फ्री है, ये यहाँ पे फ्री है। तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाती हैं, राइट। एंड यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट है, अगर आप यहाँ पे फ़िल्टर लिस्ट पर जैसे क्लिक करते हैं तो अगर आप यहाँ पे फ्री के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो जो चीज़ें यहाँ पे फ्री में रहेगी वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक। एंड यहाँ पे अगर बेस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो केवल जो जो बेस से रिलेटेड यहाँ पे सैंपल्स रहेंगी वो आपको मिल जाएंगे पड़ेगा, राइट। तो ये है। एंड फाइल्स के ऑप्शन पर कुछ हमें दिखाई नहीं देता, डायरेक्टली हम यहाँ पे शेयरिंग कर सकते हैं, बट ये हमारे लिए अभी नहीं, ठीक। लॉगिंग वगैरह करना पड़ेगा, बट इसे हम छोड़ते हैं, हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें है इसमें। यही रहा आज की वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो जो है वो हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे और सॉन्ग को लेकर कि हम क्या कैसा कर सकते हैं। तो यही रहा आज की वीडियो। आज की इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।